पहली साधारण शुरुआत। द ऑर्डिनरी वर्ल्ड। कानपुर की तंग गलियों में एक छोटा सा मोहल्ला था जहां 14 वर्षीय अर्जुन अपने मां पिता के साथ रहता था। उसके पिता रमेश सब्जी बेचने का काम करते थे और मां लक्ष्मी घरों में सफाई करती थी। अर्जुन स्कूल के बाद पिता की ठेली पर बैठकर सब्जियां बेचने में मदद करता। हालांकि उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके सपने बिल्कुल साधारण नहीं थे। उसे बचपन से ही कंप्यूटर और तकनीक का शौक था। जब मोहल्ले के किसी लड़के के पास मोबाइल आता, अर्जुन उत्सुकता से उसे घूरता और सवालों की बौछार कर देता। दूसरी बुलावा। द कॉल टू एडवेंचर। एक दिन स्कूल में एक सेमिनार हुआ जहां एक इंजीनियर आया और बताया कि कैसे उसने छोटे शहर से आकर एक बड़ी आईटी कंपनी में काम पाया। उसकी बातों ने अर्जुन के मन में चिंगारी जला दी। मैं भी एक दिन इंजीनियर बनूंगा, अर्जुन ने ठान लिया। 3. इनकार और डर। रिफ्यूजल ऑफ द कॉल। लेकिन सपनों के रास्ते आसान कहां होते हैं। उसके दोस्तों ने हंसी उड़ाई। अरे तू तो सब्जी वाले का बेटा है, इंजीनियर बनने चला है। यह बात उसके दिल को चुभी। एक रात अर्जुन ने मां से कहा, क्या हमारे जैसे लोग बड़े सपने नहीं देख सकते? मां ने मुस्कुराकर कहा, सपने तो सब देख सकते हैं बेटा, बस उन्हें सच करने का हौसला होना चाहिए। 4. मार्गदर्शक से भेंट। मीटिंग द मेंटोर। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक नया कंप्यूटर टीचर आया, मिस्टर सिंह। अर्जुन की जिज्ञासा देखकर वह प्रभावित हुए। उन्होंने उसे स्कूल के बाद कंप्यूटर चलाना सिखाया और इंटरनेट के माध्यम से मुफ्त कोडिंग सीखने की राह दिखाई। तू मेहनत कर अर्जुन, तेरा सपना बड़ा है, लेकिन तू उससे भी बड़ा है। मिस्टर सिंह की यह बात अर्जुन के दिल में बस गई। 5. पहली परीक्षा। क्रॉसिंग द फर्स्ट थ्रेशोल्ड। अर्जुन ने पुराने टूटे फूटे मोबाइल से ऑनलाइन कोर्स करना शुरू किया। उसके पास लैपटॉप नहीं था, तो वह साइबर कैफे जाकर घंटों बैठता, अपने जेब खर्च से पैसे बचाकर। कभी कभी कैफे वाला भी उस पर दया करके मुफ्त में समय दे देता। उसने खुद से HTML, CSS और पाइथन जैसी भाषाएं सीख ली। 6. चुनौतियां और संघर्ष। टेस्ट्स, एलाइज एंड एनिमीज। 9वीं और 10वीं की पढ़ाई के साथ साथ अर्जुन ने अपनी कोडिंग स्किल्स बढ़ाई। एक स्थानीय वेबसाइट डिजाइन प्रतियोगिता में उसने हिस्सा लिया, लेकिन बिजली चली गई और उसका सब काम मिट गया। शायद ये मेरे लिए नहीं है, अर्जुन ने हार मान ली। पर उसी रात मां ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, बिजली चली गई तो क्या हुआ बेटा, तू तो तूफान है, हार मान ली तो सपना मर जाएगा। उसने दोबारा मेहनत शुरू की और अगली बार उसी प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया। 7. गहराई में उतरना। अप्रोच टू द इनमोस्ट केव। अब अर्जुन 12वीं में था और JEE की तैयारी कर रहा था, लेकिन ट्यूशन के पैसे नहीं थे। उसने YouTube और NPTEL जैसे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई शुरू की। कई बार हार की कगार पर पहुंच जाता, लेकिन मां पिता की मेहनत देखकर खुद को मजबूत करता। 8. कठिन परीक्षा। द ऑर्डियल। JEE मेन के दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। बुखार में भी वह परीक्षा देने गया, लेकिन स्कोर उतना नहीं आया कि सरकारी कॉलेज मिल सके। अब क्या? मोहल्ले वालों ने कहा, इतनी मेहनत का क्या फायदा? पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने एक प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और अपनी कोडिंग प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो भेजा। 9 पुरस्कार, रिवॉर्ड। कॉलेज ने उसे 100% स्कॉलरशिप दी। 4 साल बाद अर्जुन ने कैंपस प्लेसमेंट में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में 25 लाख सालाना का पैकेज पाया। 10 वापसी और प्रेरणा। द रिटर्न विद द एलिक्सिर। अर्जुन अब वही सेमिनार स्कूलों में लेता है जहां से उसने अपनी प्रेरणा पाई थी। वह कहता है, मैं सब्जी वाले का बेटा हूं, पर मैंने कभी अपने सपने से समझौता नहीं किया। छोटे शहर से होना कमजोरी नहीं है, हिम्मत की असली पहचान है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर जिद हो और मेहनत की आग हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। मोरल, कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। अगर आप